देखो, अगर तुम अट्रैक्टिव नहीं हो ना, तो ये तुम्हारा गलती तो है ही। बट तुम अगर सोचते हो कि हमें अट्रैक्टिव पैदा नहीं हुआ, तो ये सोच गलत है। तो वही बोलते हैं कि हम जब गरीब होकर जन्म लेते हैं, ये हमारा कोई दोष नहीं है। बट गरीब होकर मरना, ये सबसे सबसे बड़ी दोष है। सो उस बात से लॉजिक लगाकर हम जाते हैं, तो हमें यही मिलता है कि अट्रैक्टिव होकर अपने ही भ्रूण किए हो और नहीं जन्म लिए हो, इसका मतलब ये नहीं आप अट्रैक्टिव नहीं हो सकते। मैंने देखा है कई कई लोग तो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और ये लोगों की भी गलती नहीं है, ये एक एज फैक्टर की गलती है। मतलब उस एज के बाद वो लोग एक्सेप्टेंस का एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब जो चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। सपोज अगर आप ओबिसिटी की बात पकड़ लो, स्किन क्वालिटी, लुक्स की बात पकड़ लो, तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुझे लगता है उस एज का एज होगा 25। 25 एज के बाद लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसे ही मैं ऐसे ही रहूंगा, अब मैं चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि यही मेरा लास्ट डेस्टिनेशन है। बट वो एक्सेप्ट कर चुके हैं इस फेथ को। बट आप लोग ना करो। एंड आपकी एज भी कम है, मुझे पता है। मेरे वीडियो जितने लोग भी देखते हैं, सारे के सारे बहुत कम टीनेज सेक्शन में है, बहुत सारे, एंड बहुत सारे अर्ली 20 पर है। सो आप लोग एक्सेप्टेंस एंड एक्सेप्ट करने नहीं चाहूंगा, एंड गिव अप करने नहीं चाहूंगा। सो वीडियो को आगे बढ़ाना चाहते हैं, एंड जो टॉपिक वही था अट्रैक्टिव। पिछली बार में भी मैं बोला था कैसे अट्रैक्टिव बना जा सकते हैं, बट आज थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करेंगे, एंड थोड़ा कुछ बताएंगे कैसे आप अपने अट्रैक्टिवनेस को बढ़ा सकते हो एंड इंस्टेंटली अट्रैक्टिव हो सकते हो इंस्टेंटली। ओके, सो वीडियो के स्टार्ट करें। सो फर्स्टली जो आता है वो है आईब्रो। आप लोग बोलेंगे आईब्रो मतलब आईब्रो शेप करना। सो आईब्रो शेप करना मतलब वो नहीं। सो आप देख सकते हो आईब्रो मेरा तो बहुत कम है, एंड मैं ये भी बताऊंगा, अगर आपका आईब्रो बहुत ही कम है, बहुत ही नॉन थिक है, सो उसको आप कैसे विजिबल करें एंड कैसे इंस्टेंटली लोगों को रियलाइज करें, एंड लोगों को एक इल्यूजन में डाले कि आपके आईब्रो है ना, आप बहुत अट्रैक्टिव। क्योंकि आपको पता ही है शायद, आईब्रो हमारे लुक्स की आई एरिया के 100 वाली लुक देती है। जिसका आईब्रो बहुत ठीक होगा वो बेनिफिट पाएंगे। एंड मैंने कई सारे लोगों को देखा भी है आईब्रो जुड़े रहने के लिए, जस्ट लाइक सिंचैन। ओके, सिंचन के भी नहीं था, बट उतना आईब्रो थिक था उसका, तो मैंने देखा भी है आईब्रो नहीं कट सेव करते। अब जैसे देखो, मेरा जो यहाँ पर 2 आईब्रो है, सो आईब्रो के अंदर मेरे यहाँ पर कोई आईब्रो मैच नहीं है, क्योंकि मैं सेव करके रखा हुआ हूँ। मेरी डेंसिटी भी उतना नहीं है, इसलिए मेरा उतना नहीं जाता। बट कई कई लोगों का इतना इतना आईब्रो जाता है, मतलब ठीक होता है, उसका दोनों साइड जुड़ा रहता है, ये दोनों साइड। सो उसको सेव करना पड़ता है। अगर अगर आपका वो चीज सफर करते हो कि आईब्रो जुड़ा है, तो आप सेव करो एंड इसको थोड़ा सा साइड में। और अगर आप खुद नहीं कर सकते, मेरे कमेंट करो, कोई पार्लर में चले जाओ, मीन्स पार्लर, वो पर थोड़ा बहुत मनी लेगा और आपसे वो काम करवा देगा। आईब्रो की दूसरे टॉपिक में जो आता है वो है, हम मैंने कहा था कि आईब्रो थिक है, थिक कैसे करे एंड थोड़ा इल्यूजन कैसे क्रिएट करे। सो इल्यूजन क्रिएट करने का मतलब थोड़ा बहुत तो है। एक आता है, स्पॉन्सर नहीं है, एक आता है वेस्लिंग या पेट्रोलियम जेल जिसको हम कहते हैं, एंड उसका ही नाम वेस्लिंग से आया है। एक ही पेट्रोलियम जेल है मार्केट में, सब ले सकते हो। क्या करना है, थोड़ा थोड़ा सा एक हाथ यहाँ पर, एक हाथ 2 उंगली लेकर यहाँ पर अप्लाई कर देना है, और यहाँ पर अप्लाई कर देना है, तो ऊपर से साइड से। ओके, तो एक ऊपर जाने वाले एंड एक जैसे जैसे ड्रॉ किए हो अपने आईब्रो, ओके, वैसे एक फील आएगा, एंड बहुत बहुत अच्छा एक इल्यूजन देगा कि आपकी आईब्रो उतना भी गया नहीं है, बहुत अच्छे। एंड ये कैसे लोगों में होता भी है, आईब्रो नहीं रहता, आईब्रो चला जाता है, उतना सब में जाने की कोई मतलब नहीं है। सो आईब्रो का पार्ट बिहाइंड,
and discuss the next part was a basic skincare routine. बेसिक से मतलब एकदम बेसिक जो बियर मिनिमम होता है. कुछ नहीं करना होगा आपको, जस्ट थोड़ा थोड़ा एफर्ट डेली एंड प्रोग्रेस में आप आगे जा जाए. कुछ करना नहीं है. फर्स्टली जो करना है वो है आपकी मॉर्निंग सेशन एंड आपकी नाइट सेशन. आप इस दोनों सेशन को दोनों साइड से डिवाइड कर सकते हो बहुत इजीली. फर्स्टली मॉर्निंग सेशन में जो आता है वो है एक बेसिक से क्लींजर जो आप फेस में अप्लाई करो एंड फेस वॉश करो. एंड फेस वॉश करने के बाद आप इजीली उसमें एक जेंटल मॉइस्चराइजर अप्लाई कर दो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग. एंड बस फिर एक बेसिक सा SPF 55 या 50 जिसका PA प्लस 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 हो उसका एक रिव्यू अच्छे से देखकर सनस्क्रीन खरीद लो और उस सनस्क्रीन को अप्लाई करो. एंड काम क्या होगा मैं काम बता दे रहा हूँ. जबकि फेस वॉश का काम होगा वो होगा क्लींजर, आपके पोर्स को हटाएगा, ऑयल को क्लीन करेगा एंड फेस पूरा नेचुरली कर देगा. एंड सेकंड मॉइस्चराइजर. लोग बोलते हैं, कई सारे लोग ये बोलते हैं कि मॉइस्चराइजर लगाने से हमारा फेस बहुत ड्राई हो रहा है, बहुत ऑयली हो जा रहा है. देखो हमारा जो फेस है फेस का एक्सट्रैक्ट ऑयल होता है. तुम अगर मॉइस्चराइजर अप्लाई नहीं करते हो वो खुद ऑयल बनाने रखता है ताकि आपकी फेस सेल्स को फेस की सेल्स को प्रोटेक्ट कर सके. सो आप मॉइस्चराइजर अप्लाई किए हो एंड उसका बेनिफिट्स क्या होगा, मतलब वो जो ऑयल है वो एक्सट्रैक्ट ऑयल अपनी जो स्किन वो बाहर नहीं ले आएगा एंड वो मॉइस्चर लगे रखेगा मॉइस्चराइजर के. मतलब मॉइस्चराइजर से आप मॉइस्चर लॉक कर लेगा. इसकी वजह से अपनी ऑयलनेस तो दिखेगा जिसका ऑयल स्किन है. इसलिए मैंने कहा पहले ही कि अपनी फेस टाइप एंड फेस टाइप की अकॉर्डिंग खरीदो. एंड इट्स मॉइस्चराइजर क्या ऑयली से है क्या डेडिकेट वीडियो आएगा. फेस आप ये समझ रखो फेस वॉश करना है तो डेड पोर्स हटेगा एंड ऑयल हटेगा. सेंस ऑफ मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है एंड एक बेसिक सा सनस्क्रीन अप्लाई कर देना है बाहर जाने के आगे. एंड धीरे धीरे से आप इसमें जो आपके सीरम वगैरह वगैरह कर सकते हो. बट मैं तो बोला बेसिक उस सब नहीं आता. हो गया पूरा सॉर्टेड. अब फेस में पानी कम लगने देना एंड काम वगैरह में जाते हो अगर हो गया आपका फिर घर आओगे आकर बेसिक सा हो जाएगा आपकी फेस तो हो गए. और एक बार में आप जब डिनर करते हो मतलब सोने से पहले क्या करोगे, अपनी जो पानी से मुंह साफ कर जैसे मैं कहा एक फेस वॉश यूज करना, एक क्लींजर यूज करना. मतलब ये फेस वॉश एक क्लींजर यूज करने के बाद अपनी एक मॉइस्चराइजर अप्लाई करना बस. और कुछ नहीं चाहिए. और हो सके तो वीक में एक बार आप अप्लाई करो ही करो. एक फेशियल पैक होम रेमेडी भी हो सकता है, खरीदा हुआ भी हो सकता है, बट उसको टैन रिमूवर होना चाहिए. तो काम कैसे करेगा, काम करेगा कि जो पैक बनाया हो पैक लगा रहे से टैन हटेगा और एक्स्ट्रा मेलानिन प्रोड्यूस नहीं करेगा अपनी फेस. हाँ एक नया वर्ड मेलानिन. अब मेलानिन क्या होता है, मेलानिन होता ही है मेलानिन की वजह से हमारा जो सेल्स है हमारा डार्कर टोन बहुत बढ़ता है. मेलानिन ही ये कॉज है जिसकी वजह से आप काले होते हो एंड बहुत कम होने से आप गोरे होते हो. ये दो फैक्टर होते हैं मेलानिन प्रोड्यूस की वजह से. मेरा फेस में मेलानिन प्रोड्यूस हाई है इसलिए मैं थोड़ा डार्कर स्किन के अंदर आता हूँ. बट मेरा हर जगह हाई नहीं है. मेरा यहाँ पर जितना मेलानिन प्रोडक्शन हुआ मेरे यहाँ पर कम मेलानिन प्रोडक्शन हुआ इसलिए मेरा यहाँ पर कम है. तो मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल कितना होगा, मेरा मैक्सिमम पोटेंशियल आप यहाँ से पता कर सकते हो. यहाँ पर जो आपकी असली कलर होगा ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल होगा. ये यहाँ पर जो कलर होगा ये आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल होगा. उस पोटेंशियल से आप हिट कर सकते हो नेचुरली डाइट एंड टी टैन होकर. ओके सो ये सब करो एंड
थर्ड जो आता है वो भी इंस्टेंटली बना देगा आपको, वो है अब आइजिंग। आइजिंग आप कैसे कर सकते हो? आप सुबह आइजिंग कर सकते हो। मैं अभी आइजिंग नहीं किया हूँ, मेरा आइज देख सकते हो कितना पफी लग रहा है। अगर मैं आइजिंग करूँ तो मेरा फेस 2x सर पर हो जाएगा, मतलब पफीनेस हट जाएगा मेरे फेस से। ये आपको कॉन्फिडेंस देखा एंड एक फूला फूला सा भाव आता है, एक पफी पफी भाव आता है, तो वो नहीं आएगा। एंड एंड जो पफीनेस, वो कम से पफी होता है। एंड होता क्यों है ये? वो तो थोड़ी देर के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करेगा कि आपकी पफीनेस ना हो, बट ये होता कैसे है? जब बॉडी में ठीक प्रतिशत पानी नहीं जाता है, सो उस वजह से आपकी फेस पफी होती है, क्योंकि हमारे फेस से पानी को स्टोर कर लेता है। क्योंकि वो तो बोल रहा है कि ये बंदे तो मुझे पानी नहीं दे रहा है साले, तो मैं पानी कहाँ से लूं? तो मैं पानी स्टोर करके रखता हूँ। तो कुछ पानी स्टोर हो जाता है, कुछ पानी अंदर जाता है। तो ऐसे ही पफीनेस बढ़ता है, तो अब कैसे कम कर सकते हो? ठीक यूनो रिवर्स कर दो, पानी ज्यादा पीना स्टार्ट कर दो। अब बॉडी कहेगा हाँ ये बंदा तो पानी दे रहा है, तो क्यों ना पानी को छोड़ दे। तो पानी छोड़ देगा ना, आपकी फेस और शार्प पर लगे। इसलिए कहते हैं पानी पीने से ज्यादा फेस का प्रॉब्लम चला जाता है। क्या प्रॉब्लम है? डार्क सर्कल, फैट सर्कल, सब कुछ एक ग्लो, अलग ग्लो देता है। एक पिंपल तो चला ही जाता है, एक शार्पनेस प्रोवाइड करता है। तो पानी पियो। एंड वॉट अ मिथ कि पानी पीने से वेट नहीं बढ़ता। एंड नंबर 4 वो आता है बेसिक ग्रूमिंग। बेसिक ग्रूमिंग है फर्स्ट जो है आईब्रो में। आईब्रो का बेनिफिट्स भी आता है। ओके, सो आईब्रो जो मैंने कहा है वो फर्स्ट ग्रूमिंग में तो आते हैं। बेसिक ग्रूमिंग में आपके हेयर कट्स, आप कैसे हेयर कट लेते हो एंड ये आपके ऊपर डिसाइड करते हैं आप कैसे लेते हो। सेकेंड बात है आपकी नेल्स, आप नेल्स को कैसे साफ रखते हो, सफेद रखते हो। एंड टीथ, आप अपने टीथ को कैसे साफ रखते हो। एंड आपकी नाक के बाल बाहर को नहीं है एंड कान के बाल बाहर नहीं है, सब आपको नोटिस करना पड़ेगा। एंड आपके पैची बियर्ड से तो पैची बियर्ड हटाना पड़ेगा, क्योंकि पैची बियर्ड बढ़िया नहीं लगता भाई। क्लीन शेप आ जाओ, एक अच्छा वाइब का आएगा एंड फेशियल स्ट्रक्चर इंप्रूव करके तो हेनरी कैविल पे भी बन सकते हो। आई नो ज्यादा हो गया, ओके कट कर दो। सो सो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपका सो इम्प्रूव करना होगा। एक बेसिक जो हमें छोटे एज से सिखाया जाता है, ये करो वो करो, वो सब चीज आपको लौट आना है। एंड ठीक से अच्छा स्मेल करना है, अच्छा परफ्यूम चुनना है, अच्छा वॉश करना है अपनी बॉडी को एंड क्लीन रखना है अपनी बॉडी को, अच्छा वर्कआउट करना है एंड वर्कआउट परफॉर्म करना है। ये आपको लॉन्ग टर्म में भी बहुत हेल्प करेगा। एंड स्मेल गुड बिफोर अ बिहेव गुड, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन तो अपने लुक्स एंड स्मेल से ही आ जाता है। फिर आप बात करो ना करो को फर्क नहीं पड़ता, तो ये ठीक कर लो। ये जो बेसिक ग्रूमिंग ना, इसमें सब कुछ आ गया, सब कुछ। सो कर लो, फिक्स कर लो, अब कर लोगे, इजीली कर लोगे आप। ओके, यही था, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाली बात नहीं है। इससे आप बहुत ही इजीली कर लोगे जो करना है एंड आप मोर देन अट्रैक्टिव बन जाओगे उन सब लड़कों से जो अपनी केयर नहीं करते, स्किन केयर को गे बोलकर साबित करना चाहते हैं कि स्किन केयर एक गे वाली चीज है, बट ये नहीं है। और जो बोलते हैं वो सबसे बड़े लूनर एंड कावर्ड है। ओके, ये बोलना नहीं है। सो स्किन केयर से मस्ट करो एंड अपनी स्किन के अकॉर्डिंग करो जो मैंने कहा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना एंड अपने दोस्तों के शेयर भी कर देना जो अपनी केयर नहीं लेते। सो ऐसी रिलेटेबल कंटेंट के लिए जुड़े रहिए एंड अपनी फोकस करिए अपने ऊपर एंड काम करते रहिए। स्टे हार्ड, स्टे पॉजिटिव, स्टे लेटर।